नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर। आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल द रियल वर्ड्स। दोस्तों, क्यों कोरोना एक षड्यंत्र लगता है? क्योंकि इसके ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आप कई खबरों से ही आप अपने दिल से, अपने मन से सोच के बता सकते हैं। आप अपने दिमाग से ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको एक भय के रूप में भी पैदा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डेथ इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस बार, जो सेकेंड सिम्टम्स आए हैं कोरोना का ये। लेकिन ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं दोस्तों। हमारे देश में 2 करोड़ मामले आ चुके हैं कोरोना का, ये सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। इससे 30 गुना भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये कहना है कुछ प्राइवेट पत्रकार है, छोटे पत्रकारों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, जो डेथ की रिसूस है उसमें भी मैंने बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो छुपा रही है दोस्तों। लेकिन इसमें एक शक ये पैदा होता है कि जितने भी डेथ्स हो रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, आप देख रहे हैं कि जगह नहीं मिल रही है, कुछ जगहों पर भट्ठी गल रही है, ये तो आप सभी ने न्यूज़ पर देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों, सभी में एक सामान्य बात ये है कि सारे जो डेथेस हो रहे हैं वो कोरोना से हो रहे हैं, ये मानना है गवर्नमेंट का। और ये रिपोर्टें भी कह रही हैं कि किस प्रकार से कोरोना से ही डेथ हो रही है। तो दोस्तों, क्या सारी मौतें कोरोना से हुई है, यानी कि कोरोना के द्वारा हुई है? ये तो मानने के लिए दिल नहीं कहता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं भी ये नहीं मान सकते हम कि जितने भी अभी तक मृत्यु हुई है, वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की नहीं बात कर रहा हूँ, क्या वो सभी कोरोना की वजह से हुई है? क्या उनका पोस्टमार्टम किया गया? ये बिल्कुल नहीं साबित कर सकता कोई कि केवल कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। लेकिन उसको डेथ रिसीव को क्यों कोरोना बताया जा रहा है? चलिए, अब ये तो रही एक बात। अब बात करते हैं जो लॉकडाउन वगैरह भीड़ भाड़ इलाके में आप देखे होंगे, स्कूल कॉलेजेस पिछले साल से बंद है, आज तक बंद है। स्कूल कॉलेज जो है बच्चों के लिए वो बंद है। लेकिन आप देखेंगी शराब भट्टी खोल दी जाती है, आप सभी को पता है। रैलियां होती है, अभी पिछले विधानसभा चुनाव हुआ 5 जगहों पर, 5 राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में। आप देखें 5 जगहों पर इतनी भर भर के जनसंख्या वहाँ पर बुलाई गई, और इन्हीं राजनेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने भर भर के संबोधित किया। और वहाँ जब तक ये चुनाव निपट नहीं गया, मतलब 2 मई को रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट हो, वहाँ तब तक कोई केस नहीं बढ़ा। वहाँ 5 राज्यों में कोई केस नहीं बढ़ा दोस्तों। ये षड्यंत्र लगता है इन लोगों का। देखिए, वहाँ अभी 5 राज्यों में कोई केस नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया अब केस बढ़ना वहाँ प्रारंभ हो चुका है। मतलब कोरोना का विस्फोट हो चुका है। तो विस्फोट क्यों रुका था, पहले क्यों नहीं हुआ? ये कैसे एक षड्यंत्रकार की तरह लगता है दोस्तों। आप दूसरी जगहों पर लॉकडाउन लगा देते हैं, ठीक है, लॉकडाउन सेफ्टी के लिए है, लेकिन आपके लिए भी तो वही कोरोना वायरस है, या नाम देखकर या नेताओं की जात देखकर कोरोना फैलता है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। 2 तारीख के बाद वहाँ बंगाल में बहुत जगहों पर लॉकडाउन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, सभी जगहों पर, चाहे जो तमिलनाडु, असम, केरल, यहाँ भी लॉकडाउन 2 तारीख के बाद, यानी कि 2 तारीख से पहले पूर्ण रूप से चुनाव प्रचार चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी, कोरोना वहाँ जा नहीं सकता था, उसके लिए फाटक लगे हुए थे। अब खोल दिया गया है कोरोना के लिए फाटक, अब पब्लिक के लिए फाटक लग जाएंगी घर में रहने के लिए। ये सबसे बड़ी षड्यंत्र लगती है। चलिए, इसको भी छोड़ देते हैं। चुनाव प्रचार में ज़रूरी है कोरोना नहीं फैलेगी, ये चलिए मान लेते हैं। अब रही बात वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन में भी प्रोसेस चल रही है, वैक्सीनेशन करवाइए, बड़े बड़े सभी विज्ञापन कर रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। चलिए, मानता हूँ वैक्सीनेशन आपके सेफ्टी के लिए है, आपके सेफ के लिए है। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी 80% तक कहीं काम करने में, वीडियो देख सकते हैं आप, 80% तक कहीं काम कर रही है वैक्सीन। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी मैंने बताया है। साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों के पास ही मिला है, मतलब 1 लाख में 1, ऐसा मान के चलिए। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरा डोज लगवाने तक के जो 28 डेज से 42 डेज तक
आपको कोरोना के संपर्क में नहीं आना है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी वायरस हो जा रहा है, तो फिर मतलब क्या हुई वैक्सीनेशन की? दोनों डोजेस लगवाने के बाद भी वैक्सीनेशन कोरोना वायरस हो जा रहा है, फिर क्या मतलब? अब आप फिर सभी लोग कह रहे हैं मास्क लगाइए। चलिए, मास्क ज़रूरी है, 2 गज दूरी ज़रूरी है, लॉकडाउन ज़रूरी है। जब वैक्सीन लगवा रहे हैं हम तो फिर मास्क की क्या ज़रूरत? आप दिमाग से सोचिएगा, मैं अपने रूप से तर्क की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन हमें 80% तक की सेव कर देती है, बाकी 20% से हमें मास्क करेगी, और बाकी घर में लॉकडाउन होगा वो अलग। तो आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं लोग? आखिर भ्रम कैसे पैदा कर रहे हैं सभी जगहों पर? दोस्तों, वैक्सीन लग रही है तो फिर मास्क की क्या ज़रूरत? मास्क और घर में लॉकडाउन है तो वैक्सीन की क्या ज़रूरत? वैक्सीन लगवा रहे हैं तो दोस्तों ये कुछ आंकड़े फिट नहीं बैठते। लॉकडाउन है, मास्क लगा रहे हैं, घर पर भी मास्क लगाने की मास्क से भी बहुत बड़ी घाटा हो सकती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल, यानी कि जो ब्रीथनेस होती है लंग का, वो कमज़ोर पड़ सकती है। ये कहना है, मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे डॉक्टरों का कहना है, बहुत सारे एक्सपर्टों का कहना है कि आप मास्क लगाए रहेंगे तो आपका जो सांस लेने की ब्रीथनेस है, आप, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तुरंत ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे मास्क यहाँ पर रहता है तो समय नहीं मिल पाता दूसरी हवा को, क्योंकि आपने तो मास्क पहना हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड ही वापस अंदर चला जाता है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ बोला था कि आप अकेले में रहिए तो मास्क मत पहनिए। हाँ, बाहर जगह में जाएंगे तो मास्क ज़रूर पहनिए। यहाँ पर दोस्तों षड्यंत्र लगता है कि आखिर वायरस क्यों बड़े नेताओं को नहीं होता और हुआ है। जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारे नेताओं को भी हुआ और उसका डेथ हो गया, लेकिन दोस्तों कहीं भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार से कहीं भी डेथ में कोई भी साबित नहीं कर सकता कि इन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। ये खाली आंकड़े पेश कर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया है और इनका डेथ कोरोना से हुआ है, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई कुछ और ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव के नाम से इतना भय फैलाया जा रहा है कि लोग हॉस्पिटल में गए तो आपकी मृत्यु तय है, इस कदर कर दिया गया है इस वक्त, इस डर की वजह से। ठीक है दोस्तों, और आप सभी से अनुरोध है कि पॉजिटिव पाए गए हैं तो घर पे रहिए, शांति से रहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा गोलियां वगैरह मत खाइए। आपको साधारण बुखार वगैरह अगर आता है तो पैरासीटामोल है जो कि बहुत बढ़िया से काम करता है। बाकी जो अत्यधिक गोली वगैरह का रिएक्शन भी हो सकता है। बात रही सीटी स्कैन की, सीटी स्कैन बार बार कराने की आवश्यकता नहीं है। सीटी स्कैन में भी बहुत सारी, एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होती है, यानी कि एक सीटी स्कैन आपने करा लिया तो 300 बार एक्सरे कराने के बराबर आपके शरीर में छेद यानी कि रेडिएशन हो, इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, चलिए एक वीडियो दिखाते हैं। जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है
IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में CT कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। ये देख सकते हैं आप, मैं ये नहीं बोला, डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि बार बार CT स्कैन भी नहीं कराना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है CT स्कैन कराना। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए षड्यंत्र लगता है दोस्तों। मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी जरूरी है, वैक्सीन भी जरूरी है, और जो वैक्सीन है उसमें गैप है तो उससे पहले आप किसी के पास मतलब संक्रमित नहीं हो सकते। यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, पहला डोज लिए 28 दिन तक घर में ही रहना है, ऐसा कहना है, मान के चलिए कि आपको संक्रमित के आसपास नहीं आना है। ठीक है, दोनों डोज ले लिए, फिर भी कई सारे आंकड़े आपके सामने पेश हैं। तो दोस्तों ये कुछ समझ से बाहर लग रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे गूगल में आपको सर्च करने को मिल जाएगा कि इनके क्या क्या धांधली चल रही है कोरोना वायरस के चक्कर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।